विद्यार्थियों नमस्कार। क्लास 10th की इंग्लिश वर्कबुक सॉल्व करने की श्रृंखला में आइए आज हम हल करते हैं वर्कशीट नंबर 35 को। इसका टाइटल है फ्यूचर टेंस। इस टेंस से जुड़ी जो वर्कबुक है इसकी क्वेश्चंस को हम हल करते हैं। आइए, हमेशा की तरह वही क्वेश्चन लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया का सही रूप आपको भरना है। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, आई थिंक प्रीति पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, विल शेल। यहाँ आपको याद रखना है कि आपका फ्यूचर सिंपल जो टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शेल ये दो है, और हमने पढ़ा है कि आई और वी यदि सब्जेक्ट हो तो उसके साथ शेल का यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, दे या किसी का नेम लिखा हो, इन सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पार्टिकुलरली एक नेम लिखा हुआ है किसी गर्ल का, तो नेम्स के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे विल। सेकंड लिखा है, कमल बी लेट टुमारो। यहाँ भी जैसा मैंने यहाँ बताया आपको कि किसी का नाम दिया हो, ही, शी, दे, यू दिया हो, तो इन सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं। चूँकि कमल भी किसी का नाम है तो यहाँ भी हम विल का यूज़ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, ऋतिक यू वॉच मूवी टुमारो। अब यहाँ पर आपको दो काम करने हैं। इनमें तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखनी थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर आपको एक वर्ब भी दी हुई है प्लस में हेल्पिंग वर्ब भी। इन दोनों का चयन करना है। तो और सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है, ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में, लेकिन ये तो नाम दिया हुआ है और नाम के साथ विल ही आता है, तो आप फिर लिखें विल यू। और ये जो फ्यूचर सिंपल टेंस है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। तो आप यहाँ वॉच की फर्स्ट फॉर्म वॉच ही लिख देंगे, तो आपका उत्तर हो गया, ऋतिक विल यू वॉच अ मूवी टुमारो। टुमारो जो है वो फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला वर्ड है, आपने पढ़ा ही होगा। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट नाइट, ये सारे वर्ड्स जो है फ्यूचर की बात करते हैं। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, आई गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। फिर विल या शेल लिखा हुआ है, लेकिन हमने लिखा कि आई और वी यदि हो तो उनके साथ शेल का यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शेल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है ऑटोमेटिकली। फिफ्थ को देखते हैं, यू प्ले अ रोल इन अ ड्रामा नेक्स्ट संडे। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो भी इसी को इंडिकेट करता है कि बात फ्यूचर की ही हो रही है। ये तो हमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेज है, परीक्षा में तो ऐसा आएगा नहीं। तो ऐसे में आपको खुद को पहचान करनी होगी कुछ एक शब्द को देखकर, कुछ एक शब्दों को देखकर। तो नेक्स्ट इंडिकेट करता है कि बात फ्यूचर की हो रही है, तो ऐसे में आप यू के साथ विल का यूज़ करते हैं। आप लिखेंगे विल, और फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इस बात को तो याद ही रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस। टुमारो इज ए हॉलीडे। सिक्स्थ सेंटेंस, द मार्केट रिमेन क्लोज्ड। अब यहाँ भी फ्यूचर सिंपल की ही बात हो रही है। ऐसे में आप मार्केट, हमने पढ़ा, विल और शेल दो चीज़ें आपके सामने हैं, और आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं, तो आप लिखेंगे विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिमेन का रिमेन ही हो जाएगा, रिमेन क्लोज्ड। सेवंथ, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट द एनुअल प्राइज टुमारो। यहाँ फिर वही है, विल और डिस्ट्रीब्यूट। एट्थ में, स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। अब एक नई चीज़ सामने आती है, एक तो फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला शब्द दिया हुआ है, प्लस एट दिस टाइम ये फ्रेज और दिया हुआ है साथ में। तो ऐसे में यहाँ टेंस हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस, और फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी या फिर शेल बी ये होती है। अब वही बात है, आई और वी के साथ विल शेल बी का यूज़ करते हैं, बाकी सभी के साथ विल बी का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स के साथ विल बी आएगा, विल बी। और कंटिन्यूस जितने भी टेंस है सभी में आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की, तो आप यहाँ लिखेंगे रीडिंग। तो स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, ये सेंटेंस हो जाएगा। नाइन्थ में लिखा है, वी स्टे विद माई अंकल नेक्स्ट वीक।
एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें फ्यूचर को इंडिकेट करने वाली कोई पहचान दी हुई है, तो आप वी के साथ शेल का यूज करते हैं। फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस हो गया ये, शेल स्टे, इतना आपका हो जाएगा ये। इसके बाद में आप अगले सेंटेंसेस को देखेंगे, नंबर 10 को, तो यहाँ लिखा है टुमारो इज मंडे आई गो टू द सिटी मार्केट। फिर एक सिंपल सी पहचान दी है जो फ्यूचर को बताती है, और ऐसे में फ्यूचर सिंपल टेंस है और विल या शेल उसकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो शेल गो। 11th में लिखा है वी गो टू ए पिकनिक नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर फिर फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला कोई वर्ड दिया हुआ है और वी के साथ आप शेल का यूज करते हैं, शेल गो। 12 टुमारो इज सैटरडे द ऑफिसेज रिमेन क्लोज्ड। यहाँ फिर वही जैसे ऊपर आया था, तो ऑफिस के साथ आप विल रिमेन। 13th लिखा है इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास दिस ईयर। ये कुछ अलग है, यहाँ फ्यूचर की कोई पहचान तो आपको नहीं दी हुई है, लेकिन ये आपका कॉमन सेंस काम करेगा। 14th आई नॉट रिप्लाई अनलेस यू राइट टू मी। अनलेस ये इस तरह के जो कंडीशनल टाइप के सेंटेंस है, इनमें भी हम फ्यूचर सिंपल का ही यूज करते हैं। और फ्यूचर सिंपल का मतलब है विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप लिखेंगे आई के साथ शेल आता है, आई शेल नॉट रिप्लाई यू अनलेस यू राइट टू मी। 15th लिखा है ट्राई हार्ड एंड वन डे यू। अब यू फिर यू के साथ विल ही आता है, यू विल गेट सक्सेस। यहाँ ये तीनों सेंटेंस जो है 16 भी इसी के जैसा ही है, इसको पढ़ लेते हैं। आई हियर अंटिल शी कम्स बैक, और आई के साथ आप शेल का यूज कर रहे थे तो आप लिखेंगे शेल वेट। 17 यू इट व्हेन यू सी इट। यू के साथ विल लिख रहे थे आप, तो यू विल बिलीव व्हेन यू सी इट। अब ये सारे के सारे जो सेंटेंस है 13 से लेकर 17 तक, इनको हम रखते हैं इस कैटेगरी में कंडीशनल सेंटेंस, शर्तबोधक वाक्य, कि यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ एक साइड में आप देखेंगे डू या डज प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में है। कम के साथ एस या एस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगना, ये प्रेजेंट सिंपल है। सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट सिंपल है। तो जहाँ एक साइड में प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी साइड में हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ कर रहे हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेज में इस सिचुएशन में आप ध्यान रखेंगे। 18th एग्जाम्पल दिया हुआ है दे अबाउट टू नाइट, का मतलब अपकमिंग नाइट जो है वो। तो यहाँ भी दे के साथ आप विल का यूज़ करेंगे, विल और नो, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो टोटल 18 क्वेश्चंस दिए हुए थे वो सारे हमने हल कर लिए हैं। दोबारा एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दूं मैं, मोस्ट सेंटेंसेस जो थे वो फ्यूचर सिंपल के थे। फ्यूचर सिंपल के हेल्पिंग वर्ब जो है वो शेल एंड विल, ये दो। आई और वी के साथ शेल, शेष जितने भी बच गए उन सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं, एक चीज़ तो ये। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्यूचर सिंपल में, और पहचान जो है वो टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ऐसा फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला ऐसा कोई भी वर्ड्स हो सकता है, ये इसकी पहचान होती है। या फिर वो कंडीशनल सेंटेंस 13 से लेकर 17 तक जिनका हम जिक्र किया हमने अभी, वो उस तरह के सेंटेंस यदि दिए हों तब आप इस टेंस का यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे 13 से लेकर 17 तक जो थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ढंग से समझे होंगे। धन्यवाद।